कुछ दिनों पहले की बात है। मैंने आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख के बीच में जो फ़र्क है उसको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो विषय है वो अपने आप में इतना गहरा है कि इसको इतनी आसानी से समझाया ना तो जा सकता, ना ही समझा जा सकता। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। और लोग अक्सर, जो लोग इस विषय में बताते भी हैं कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है और भौतिक सुख क्या होता है, वो ऊपर ऊपर से बता देते हैं, लेकिन रास्ता नहीं बताते, या इतना ज़्यादा पेचीदगी है कि वो जो बताते हैं तो रास्ते समझ में नहीं आते। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसान से समझाने की, आसान तरीके से। तो थोड़ा सा जो लोग इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं उनको बहुत ही संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि सुख जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो वो जो हम भौतिक संसार में ढूंढते फिरते हैं, और एक वो जो हम आंतरिक संसार में ढूंढते हैं। जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं उसको भौतिक सुख बोलते हैं, मटेरियलिज्म। और जो हम अंदर ढूंढते हैं उसको आध्यात्मिक सुख बोल सकते हैं, या इनर पीस ऑफ माइंड। बाहरी सुख पाने के बहुत तरीके हैं, उसका मुख्य स्रोत पैसा है। पैसा है तो तुम बहुत किस्म की लग्जरीज, सुविधाजनक ज़िंदगी जी सकते हो। उसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन कहते हैं कि तुम पैसे से बिस्तर तो खरीद लोगे पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से खाना तो खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पैसे से मन की शांति नहीं खरीद सकते। हाँ, शरीर की शांति, शारीरिक कंफर्ट, आरामदायक चीज़ें वो खरीद सकते हो, लेकिन क्या ये अपने आप में पूरा है? जो आदमी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मान लो किसी के पास दुनिया की सारी दौलत है, तो क्या वो खुश हैं? जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा तो क्या खुश हैं? वो उतने ही दुखी हैं जितने कि पैसा मिलने से पहले थे। उनको लगता था पैसा मिल जाएगा, सारी ज़िंदगी की दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, वो जो शारीरिक दुख तकलीफ़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, लेकिन मन जो है वो वहीं पे रह जाता है। लेकिन जो आदमी मन से खुश है, मन से सुखी है, तो उसके ऊपर बहुत बारी चीज़ों का असर होता ही नहीं है। तो इसलिए जो मन की खुशी है वो बहुत बड़ी खुशी है। इस दुनिया में अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत है तो ज़रूरी नहीं है कि मन की शांति होगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस दुनिया के नामी गिरामी लोग जिनके पास खूब सारा पैसा है वो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं। आप चाहे तो ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप कल्पना करो कि बहुत सारा पैसा, इतना पैसा है कि मुल्क के मुल्क खरीद सकते हो तुम, लेकिन डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो है कि दुनिया भर का पैसा तुम्हारे पास आ जाए, और दूसरा विकल्प यह है कि तुम्हारा मन शांत हो जाए। लेकिन जो पहला विकल्प है उसमें सिर्फ पैसा है, मन की शांति नहीं है। और दूसरे में पैसा ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मन की शांति है। तो कौन सा विकल्प चुनोगे? समझदार होगे तो दूसरा विकल्प चुनोगे, क्योंकि हम पैसे से भी मन की शांति की तरफ ही, सुख की तरफ ही बढ़ते हैं। तो वास्तविक सुख पैसा नहीं है, पैसा तो साधन होता है, लेकिन जो हम साध रहे हैं वो है सुख, और वो है मन का सुख। तो असली सुख अंदर जो होता है, हमारे इनर वर्ल्ड में, इनर पीस जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक सुख, वो है। तो आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है कि आध्यात्मिक सुख की कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है। ये जो मेरी बातें हैं कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है। उनको लगता है कि ये सब बातें फालतू की हैं, आध्यात्मिक सुख ये तो बुढ़ों के लिए होता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। लेकिन सच्चाई से बताऊं तो आपको ये स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है वो बुजुर्गों के लिए तो है ही नहीं, ये ज्ञान है युवा लोगों के लिए। अब एक चीज़ समझो, आप मान लो आप कहीं जाते हो और पढ़ने के लिए जाते हो। मान लो आप कहीं पे कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हो, 3 साल 4 साल की डिग्री है। आपको पढ़ना ही नहीं आता है, पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है, और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आपकी डिग्री खत्म होने के नज़दीक आ जाती है तब आपको पढ़ने का तरीका आने लगता है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब आपके वहां से जाने का समय हो चुका है। वही बात जीवन की है। लोग स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी तब लेते हैं जब उनकी इस दुनिया से जाने का समय आ चुका होता है। वो ज्ञान उसका किसी काम का नहीं होता, बेकार होता है उनके लिए। मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे में आप वो शौक आजमाएं जो जवानी में आजमाना चाहते हैं, फिल्में देखना, घूमना फिरना, वो बुढ़ापे के लिए छोड़ देना चाहिए, अगर सेहत साथ देती है तो।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी, स्वयं का अध्ययन, खुद को जानना, संसार को जानना, रहस्यों को जानना, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के जो नियम हैं वो समझ लिए तो आप बहुत सारे फालतू के वहमों से, डर से निजात पा जाएंगे। और ये बात मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ। बहुत बार मैंने इस चीज़ को समझा है, महसूस किया है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में लोग उस चीज़ की शिक्षा देते हैं जो कि उनके व्यापार में काम आती है, पैसा कमाना। स्कूल कॉलेज सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाते हैं या वो चीज़ें सिखाते हैं जिससे आप पैसा अर्जित कर सको। मन की शांति का कोई व्यवस्था है नहीं। शायद ये लोगों के किसी काम की नहीं है। ये जो बिजनेस चलाते हैं, ये जो ऑफिस चलाते हैं, उनको क्या लेना तुम्हारी मन की शांति से। तो इसलिए वो चीज़ें, वो कोर्स ऐड नहीं किए जाते। अगर किए भी जाते हों तो कोई बहुत विस्तार पूर्वक नहीं किए जाते और ना ही कोई इनको सीरियसली लेता। क्योंकि अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, जवानी, मौज लो, मस्ती करो। ये स्पिरिचुअलिटी तो बुढ़ापे के लिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जवानी में ही व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है? काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहम, डर, निंदा, शोक, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पाना, इनको समझना, जानना। जब आप इन चीज़ों को जान लेते हो ना, तो फिर किसी की सोच से एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता है। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लोग आपको दुनिया भर की गालियां दे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो फर्क ना पड़ने वाली जो स्थिति होती है, वहां तक पहुंचना, उसके लिए लगता है समय। तो उस चीज को कैसे पाया जाता है, ये हमारा आज का मुख्य बिंदु है। तो देखिए, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में एक महत्वपूर्ण जो फर्क है वो ये है कि सांसारिक सुख, जो कि भौतिक सुख हम बोलते हैं, उसको पाना है तो उसके लिए आपको दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर भौतिक सुख को पाना चाहते हो तो उसके लिए वैराग्य में जाना पड़ेगा। मतलब शून्य में, अपने आप में सबको त्यागना पड़ेगा। सब संसार को, संसार के मोह माया को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और स्वयं में स्थित होना पड़ेगा। लोग अकेले आमतौर पे होते ही हैं जीवन में, लेकिन इस अकेलेपन की कीमत वो नहीं जानते हैं। वो अकेलेपन में ऐसे छटपटाते रहते हैं कि कोई मिल जाए बस, कोई मिल जाए बस, चाहे फालतू ही सही, बस मिल जाए, टाइम पास कर लेंगे। उससे जब बेहतर मिलेगा तो इस फालतू को छोड़ के उस बेहतर को पकड़ लेंगे, बस कुछ मिल जाए। लेकिन इस मिलने की चाहत में वो अपने आप से नहीं मिल पाते हैं कभी। और जब तक तुम अपने आप से नहीं मिल पाओगे, तब तक अपने आप को समझ नहीं पाओगे। और जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं होगी, अपने आप को समझोगी नहीं, तब तक तुम अपने मित्र नहीं बन पाओगे, अपने दोस्त नहीं बन पाओगे। और जब तक तुम अपने दोस्त ही नहीं बने, तब तक तुम दूसरों पे ही निर्भर रहोगे। असली स्वतंत्रता वो नहीं है जिस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा ढोल पीटते फिरते हैं। अब कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कपड़े पहनने की आज़ादी मिल गई हमको घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई, ये वो फालतू की आज़ादी, ये ठीक है, ये भी आज़ादियाँ ज़रूरी हैं। लेकिन इन आज़ादियों को मिलने के बावजूद भी आपकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे कि एक आज़ादी ना मिले हुए व्यक्ति की होती है। मतलब वो भी दुखी है और आप भी दुखी। आज़ादी देशों को मिलती है, ठीक है, देश आज़ाद हो गए, बहुत अच्छी बात है। आज़ादी किसी को अपने काम से मिल गई, छुट्टी होगी, नौकरी इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। ये आज़ादी क्या होती है? वास्तविक आज़ादी क्या है? सच्ची आज़ादी क्या है? कि आपको इस बात की छूट मिल गई कि अब रात को कभी भी आ सकते हो। ये आज़ादियाँ नहीं होती हैं। मतलब ठीक है, कहने को बोल सकते हो आज़ादी है। जैसे एक बार एक लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा मैं कितना बड़ा हो जाऊँगा जब मुझे मम्मी से बिना पूछे देर रात तक बाहर रहने की आज़ादी होगी और मम्मी की बिना परमिशन लिए मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो उसका बाप उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है, बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ। तो ये भी आज़ादी है लोगों की। कुछ पति इतने आज़ाद नहीं होते हैं, उनकी पत्नियाँ उनको छूट नहीं देती हैं। तो कहने का मतलब ये, असली आज़ादी वो आज़ादी होती है जब आप अपने आप को नियंत्रण में कर लेते हैं, जब आप भावनाओं के द्वारा चलते नहीं हैं, आपकी भावनाएं आपके द्वारा चलती हैं। और घूम फिर के वही बात आ जाती है कि ये सब वैराग्य से ही संभव है। वैराग्य मतलब
इमोशनल डिटैचमेंट, लोगों से दूर होना। अब आप सोच सकते हो लोगों से दूर हो जाएंगे तो हम करेंगे क्या? ध्यान और वैराग्य। अब लोग ध्यान को लेकर परेशान हो जाते हैं कि ध्यान किस चीज़ का। कुछ लोग बोलते हैं ध्यान का मतलब होता है कि आप बैठ जाओ और बस निष्क्रिय हो जाओ और आप महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, आप आने वाले चीज़ों को महसूस करो, आप अपने विचारों को ध्यान से देखो, साक्षी भाव से उसको महसूस करो। ये ध्यान की लोग कुछ परिभाषा बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप चीज़ों को जैसे देखते हो, जैसे आप होता ना विटनेस, जैसे आपने सुना होगा शब्द विटनेस, कचहरी में विटनेस को पेश करो, साक्षी कौन साक्षी था? तो साक्षी वो होता है जो वहाँ पे देख रहा होता है, विटनेस कर रहा होता है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपके मन में विचार आते हैं तो आप उनमें उलझो मत, उनको साक्षी भाव से देखो। जैसे आप सड़क पे खड़े होते हैं, आपके सामने से गाड़ियाँ जाती हैं तो आप उनको देख रहे होते हो, लेकिन उस स्थिति तक आने में भी बहुत वक्त लगता है, बहुत अभ्यास लगता है। यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ध्यान भी अलग अलग तरीके का होता है और ये सारे जो ध्यान होते हैं अलग अलग श्रेणियों के, अलग अलग तरीकों के, इन सब की इंपॉर्टेंस है। आप किसी ध्यान को किसी से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ये जो साक्षी भाव से देखने का जो ध्यान है ये आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है। आप साक्षी भाव में अपने आप को देख सकते हो कि आप कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो। इस चीज़ को पहले समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब यारों दोस्तों के साथ बातचीत करते रहोगे तो कहाँ समझ पाओगे इन चीज़ों को। इसके लिए तो अकेला बैठना पड़ता है। तो अकेले बैठोगे, देखोगे दिमाग में क्या चल रहा है, फिर आप समझो। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे देखो कि ये जो थॉट्स हैं ना, ये आपके थॉट्स नहीं हैं, ये आपके दोस्त के थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। तो आप फिर उन चीज़ों को बिना इमोशनली आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में ये तो गलत है या सही है, गलत है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप इन थॉट्स को अपने थॉट्स के तौर पे देखते हो, समझते हो, तो आप चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि फिर आप लॉजिकली नहीं देख सकते, क्योंकि इसको जब आप अपना मान लेते हो तो आप इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो। तो साक्षी भाव भी इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान होता है कि सांसों पे ध्यान लगाना। सांसों पे ध्यान लगाने से क्या होता है, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आप किसी एक विषय पे लंबे समय तक रुक सकते हैं, टिक सकते हैं। ये भी ध्यान का एक तरीका है, भाग है, श्रेणी है। एक ध्यान वो होता है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जिसको भी लेके आप परेशान हो, उस समस्याओं के समाधान पे ध्यान लगाएं। ये भी ध्यान है। एक ध्यान ये भी होता है कि जब आप पास्ट की बात को लेकर उलझे रहते हैं, फ्यूचर की बात को लेकर उलझे रहते हैं, आप पास्ट की बात में अटको मत। अब जो हो गया उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, अब जाके पास्ट में तो जा नहीं सकते। तो जो हो गया, अगर गलती कुछ किया, अगर उसको ठीक कर सकते हो तो ठीक करो। अगर लगता है कि ठीक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, तो उस चीज़ से जो सबक मिलता है वो सबक लो और आगे बढ़ जाओ जीवन में। हर चीज़ का स्ट्रेस ले नहीं सकते, कुछ चीज़ें भाग्य पे भी छोड़ देनी पड़ती हैं। स्ट्रेस तो लेने नहीं है जीवन में किसी भी चीज़ का। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो बस ठीक है, जो होगा ठीक है, जो भाग्य में होना होगा फिर हो जाएगा। और भविष्य को लेकर कोई चिंता फिक्र है तो उसका समाधान ढूंढोगे। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये समस्या है, तो इसका समाधान कैसे करें। और ये बिल्कुल साफ रखो अपने दिमाग में कि तुम्हें को बचाने नहीं आएगा, तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तो आध्यात्मिक सुख के लिए ध्यान और वैराग्य ये बहुत ज़रूरी है।